बार की बात है। जंगल में हर जानवर अपने अपने अंदाज में रहता था। जंगल में एक शेर था जिसे सिर्फ अपनी ताकत का घमंड था। शेर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा है। तभी एक छोटा सा चूहा वहां आता है। वह बहुत चुलबुला है और इधर उधर भाग रहा है। चूहा खेलते खेलते शेर के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी पीठ पर उछलने लगता है। शेर अचानक जाग जाता है। वह एक पंजा मारकर चूहे को पकड़ लेता है। चूहा डर से कांपने लगता है। महाराज महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत छोटा सा जीव हूँ। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं वादा करता हूँ कि शायद कभी मैं भी आपकी काम आ सकूं। शेर जोर जोर से हंसने लगता है। तू मेरे काम आएगा? मैं तो इस पूरे जंगल का राजा हूँ। तू इतना छोटा है कि मुझे तेरा एहसान नहीं चाहिए। तू भाग्यशाली है चूहे, मैंने अभी अभी भोजन किया है। अभी जाओ और मेरे साथ कभी भी मजाक मत करना, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा डर के मारे तेजी से भागता है। पास में एक बंदर और उल्लू बैठे हैं। देखा उल्लू, कैसा मजाक किया शेर ने। भला एक चूहा शेर के क्या काम आएगा। बंदर भाई, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। समय का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा होता है। शिकारियों ने शेर को पकड़ने के लिए जंगल में जाल बिछा रखा था। शेर शिकार की तलाश में घूम रहा था। तभी अचानक उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा था और शिकारियों के जाल में फंस गया था। फिर शिकारी जल्दी से अपने गांव की ओर भागता है और लोगों को बुलाने जाता है ताकि वे मिलकर शेर को जंगल से ले जा सके। चूहा दूर अपने बिल में शेर की दहाड़ सुनता है। वह शेर की आवाज पहचान लेता है। अरे, ये तो शेर महाराज की आवाज है। लगता है वो मुसीबत में है। चूहा दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। महाराज, आप मुसीबत में हैं। मुझे याद है मैंने आपसे कहा था कि मैं कभी आपकी काम आ सकता हूँ। चूहा बिना कुछ कहे अपने तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू करता है। वह एक एक रस्सी को धीरे धीरे कुतरता है। चूहे की मेहनत देखकर शेर हैरान हो जाता है। शेर जाल से बाहर निकलता है और चूहे को धन्यवाद करता है। धन्यवाद मेरे छोटे दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। तुमने आज साबित कर दिया कि कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं होता। महाराज, बस यही चाहता था कि आप ये समझे कि हर किसी का अपना महत्व होता है। मैं छोटा होकर भी आपके काम आ सका। अब से मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। इस जंगल में तुम जो चाहो वो कर सकते हो और खुशी से रह सकते हो। शुक्रिया महाराज, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। शेर और चूहा आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी गांव के लोग वहां आ पहुंचे। शेर और चूहे ने गांव वालों को देखा और उनकी तरफ भागने लगे। शेर जोर से दहाड़ने लगा और गांव वाले डर से गांव की ओर भागने लगे। शेर और चूहा हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन गए।